अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डब्ल्यू खुश आमदीद। नाज़रीन, लबड़ हॉबी में मुझे तकरीबन 8 से 9 साल हो गए हैं और यकीन करें कि इस हॉबी ने मेरे ऐसे ऐसे शौक़ पूरे किए हैं जो कि शायद सैलरी से पूरी करना मेरे लिए नामुमकिन थे। मेरे जैसे और बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने परिंदे शायद इसी गर्ज़ से रखे हुए हैं कि वो इससे कोई इनकम जनरेट कर सकें, कोई इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकें, कोई मुनाफ़ा कमा सकें इनकी ब्रीड को लेके, ताकि वो अपने कुछ एक अखराजात इससे पूरे कर सकें। नाज़रीन, कोई भी बर्ड है, कोई भी म्यूटेशन है, कितनी ही हॉट क्यों ना चल रहा हो, कितना ही डिमांडिंग में क्यों ना हो, उसने अपना ज़वाल भी ज़रूर देखना होता है। एक वक़्त था जब मेरे पास लव ब्रीड हो रहे थे, तो बच्चा अभी बॉक्स के अंदर ही होता था, अभी वो प्रॉपर सेल्फ़ भी नहीं होता था। लेकिन कस्टमर आके पैसे पकड़ा देते थे कि ये बच्चा हमारा हुआ, ये आप हमारे लिए रिज़र्व कर लें, जब ये सेल्फ़ होगा तो फिर हम इसको ले लेंगे। आज शायद यही हालात बजीज़ के हैं। बजीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, या आप कह सकते हैं कि बड़े बर्ड के भी इस तरह के हालात हैं, क्योंकि उसका अंडा काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है। अंडे में से बच्चा निकलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसको सेल्फ़ करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका अंडा ही जस्ट आया है, फर्टाइल हुआ है और आप उसको सेल आउट कर देते हैं। नाज़रीन, इसी के पेश नज़र अपने शेड के कुछ एक अखराजात को मैनेज करने के लिए मैंने लास्ट ईयर चंद एक पेड़ कनौर के डाल लिए थे। अब उसमें कुछ बेसिक लेवल की म्यूटेशन थी, जैसा कि पाइनएप्पल है जो कि बेसिक बर्ड है उसका। इसके साथ साथ टर्कोइज से उसका मैंने पेड़ डाला, और इसके साथ एक इनो फैमिली यानी कि लटीनो कनौर का मैंने एक बर्ड डाला, क्योंकि इनो वैसे मुझे एक पसंद है। लव की बात करें तो आज भी मेरे पास जो टॉप एंड पे बर्ड ब्रीड हो रहा है वो येलो फेस इनो प्लाइन की वर्किंग मैं कर रहा हूँ। इसी तरह से मैंने लटीनो कनौर भी मुझे पसंद आया और इस पर मैंने वर्किंग शुरू कर दी। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो लटीनो के बारे में ही है। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस लटीनो कनौर को ब्रीड करवाने के लिहाज से किस तरह से रहा। नाज़रीन, कोई भी बर्ड है ना इनो फैमिली में, आप उससे अगर आइडियल ब्रीड लेना चाहते हैं तो उसकी एज तकरीबन 1.5 साल है। 1 साल से ऊपर होगा तो फिर वो आपके पास अच्छी ब्रीड करता है, लेकिन बाज़ औक़ात अच्छी डाइट, अच्छी फ़्लाइट, अच्छा एनवायरनमेंट देने से आपके पास उससे पहले भी ब्रीड आ जाती है। तो लटीनो कनौर की जब मैंने ख़रीदारी करनी थी, क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, पहली मरतबा मैंने इसमें बर्ड को ब्रीड करवाना था, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि लटीनो कनौर का आपने मेल नहीं लेना, उसमें फ़ीमेल लेनी है, क्योंकि मेल ज़्यादातर इनफर्टाइल आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उसका मेल ही ले लिया। इसके साथ मैंने जो पेयरिंग के लिए फ़ीमेल यूज़ की वो स्प्लिट की थी, यानी पाइनएप्पल स्प्लिट लटीनो की वो फ़ीमेल थी। ये पेयर मैंने ले लिया। इसको मैंने शेड में ला के तकरीबन 5 माह रखा। 5 माह मैंने अच्छी डाइट एनवायरनमेंट दिया और उसके बाद अक्टूबर में जाके मैंने इसको ब्रीड पे लगा दिया। नाज़रीन, ब्रीडिंग बॉक्स लगाने के तकरीबन 1 माह बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसकी ब्रीड आ गई। देखिए नाज़रीन, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। लव बर्ड में जो गलतियाँ की थी जो ब्रीडिंग से लिहाज से, उसी को मैंने कनौर के ऊपर अप्लाई किया और मेरे पास अच्छी ब्रीड आ गई। मिसाल के तौर पर लव बर्ड में जब शुरू में हमने परिंदे रखे तो जिस बंदे ने जो भी कुछ कहना है कि आप अपने परिंदे को ये भी दे दें, फ़लाँ चीज़ भी दे दें, ढमकानी चीज़ भी दे दें, हमने वो चीज़ लानी और अपने परिंदों को शुरू कर देनी देना। और शायद हमारा परिंदा ओवरडोज़ हो जाता था। वो चीज़ें हम अपने परिंदों को दे देते थे जिनकी उनको ज़रूरत ही नहीं होती थी, जिसकी वजह से अनफर्टिलिटी का भी मसला आता था, डेड शेल का भी मसला आता था, या बच्चे अगर आ भी गए हैं तो वो एक्सपायर हो जाते थे। इन तरह की चीज़ों का मसला, परेशानी आती थी। लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में यही सीखा, यही समझा कि परिंदे को जितना सादा ग़िज़ा पे आप रखेंगे, जितना आप उसके ऊपर इन चीज़ों का बर्डन कम डालेंगे, आपका परिंदा आपको उतनी अच्छी ब्रीड करके देता है। तो यही फार्मूला मैंने अपने लटीनो कनौर के ऊपर डाला। इसको ज़्यादा हैवी चीज़ें मैंने दी नहीं। एक सादा सा सॉफ्ट फूड जो कि लव बर्ड के लिए तैयार होता था, वो सुबह के वक़्त मैं इसको सर्व कर देता था। सारा दिन इसको सीड मिक्स चलता था। सीड मिक्स ही बड़ा सादा सा किस्म का, जिसमें सिर्फ 4 चीज़ें होती थीं। मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 किलो सूरजमुखी, 1 किलो कुड़तम, 2 किलो भंग और 1 पाव मैं इसके अंदर सिर्फ चूना डालता था। ये सीड मिक्स के लिए ये सिर्फ 4 चीज़ें इसी रेशो से मैं दे रहा हूँ। इसके बाद शाम की बात करें तो शाम को मैं इसको कोई फ्रूट दे देता था, या लूसन तो मेरा डेली बेस पे आता ही है घर में लव बर्ड को देने के लिए, तो मैं वो लूसन इसको भी दे देता था। इसके साथ कुछ एडिशनल कुछ फ्रूट्स दे देता था। फ्रूट्स के ऊपर हल्की सी ऑयल की मैं ड्रॉपिंग कर देता था, जिसमें कोकोनट ऑयल और जैतून का तेल, ये 2 किस्म के तेल हफ्ते में 2 मरतबा इसकी मैं हल्की सी ड्रॉपिंग करके दे देता था। इसके अलावा जो सॉफ्ट फूड इनको जा रहा था, सॉफ्ट फूड के ऊपर डी न्यूट्रिकल जो कैल्शियम का सोर्स है वो मैं इनको दे रहा था। तो ये सादा सा एक सॉफ्ट फूड है, सादा सा एक खाने का इनका प्लान था जो मैं इनको दे रहा था, जिसकी वजह से मेरे पास ब्रीड आ गई। अब जहाँ पे मेरे पास ब्रीड आई है वहाँ पे मुझे मसले भी आए हैं। मेरे पास इस बर्ड ने 8 माह में ब्रीड तो कर दिया है, लेकिन बच्चे नहीं पाले। मैंने जब लटीनो के ब्रीड आई, इसके अंडे आए, तो वो मैंने पाइनएप्पल के नीचे फोस्टर कर दिए। लेकिन शायद उम्र पूरी ना होने की वजह से, क्योंकि उनकी बर्ड तकरीबन 8 से 9 माह की उम्र थी, इसलिए उन्होंने अंडे सेक तो लिए, बच्चे हैच तो करवा लिए, लेकिन बच्चों को फीड नहीं करवाया। मेरे 5 अंडे आए थे, 5 में से पहले 2
لٹینوں کے بچے نکلے وہ انہوں نے مار دیے. لیکن پھر میرا لبڑ نے بھرپور ساتھ دیا. عبداللہ بھائی ہیں، ان سے میں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ لبڑ بہت اچھا بریڈر ہے جو کہ کنور کے بچے پال لیتا ہے. تو میں نے بچے پھر باقی جو 3 انڈے تھے وہ لبڑ کے نیچے رکھے اور الحمدللہ وہاں پہ جا کے پھر یہ بریڈ کرنا شروع کیا. وہاں پہ جا کے جو بھی ہیچنگ ہوئی وہ الحمدللہ بچے ہیچ بھی کروائے، بچوں کو فیڈ بھی کروایا اور بچے الحمدللہ سروائیو بھی ہوئے. تو آج بھی جو کنور میرے پاس بریڈ کر رہے ہیں وہ بریڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا پیچھے سورس جو ہے وہ لبڑ ہیں. انڈے یہ دے رہے ہیں اور ان کو ہیچ کی ذمہ داری میرے پاس لبڑ نے کی ہے. تو ناظرین، کنور ہے، لبڑ ہے، بجیز ہے یا کوئی بھی برڈ ہے، میں نے یہ نچوڑ صرف 2 چیزوں کا نکالا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے پٹھوں کی خریداری کرنی ہے، آپ نے پٹھے خریدنے ہیں، ان کو اپنے شیڈ میں لے کے آئیں، ان کو اپنے انوائرمنٹ میں سیٹ کریں، ان کو اچھا سافٹ فوڈ دیں، اچھا سیڈ مکس دیں، اچھا ڈائٹ پلان دیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کے شیڈ میں جب ایڈجسٹ ہو جائے گا تو عمر پوری ہونے پہ آپ کو بریڈ بھی کر کے دے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی برڈ ہے، جاوا ہے، لبڑ ہے، بجیز ہے یا کنور ہے یا کوئی بھی برڈ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے اس کو اوور ڈوز نہیں کرنا ہوتا. لوگ بے تحاشا قسم کی چیزیں دے ہوتے ہیں اپنے پرندوں کو، جس کی وجہ سے شاید ان کا پرندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور وہ بریڈ نہیں کرتا. یا تو وہ اپنے انفرٹائل ہو جاتا ہے، یا تو اس کے انڈے جو ہیں وہ ڈیڈل شیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا ان کے بچے ہیچ ہو جائیں تو وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ سارا کچھ میرے خیال کے مطابق شاید اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں اپنے پرندوں کو دے دیتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. شاید ایسی چیزیں دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پرندہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے اور وہ بریڈنگ میں پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کنور ہے، لبڑ ہے یا کوئی پرندہ ہے، آپ اس کو سمپل ڈائٹ پہ رکھیں، سافٹ فوڈ دیں، وائٹامن دیں، سیڈ مکس دیں. اس کے علاوہ جو رنگ برنگی چیزیں ہیں اس سے اجتناب کریں تو انشاءاللہ آپ کے پاس بھی اچھی بریڈ آئے گی. میں آج بھی کہوں گا کہ میرا استاد جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ لبڑ ہی ہے. لبڑ نے ہی مجھے سکھایا. جو پہلے 4-5 سال تھے اس میں ہم نے بے تحاشا قسم کی اس طرح کی غلطیاں کی جس کی وجہ سے ہمیں بریڈنگ ایشوز آتے رہے. پھر الحمدللہ اپنے پرندوں پہ ان چیزوں کا برڈن کم کیا، ان کو نارمل ڈائٹ پہ لے کے آئے، سمپل ڈائٹ پہ لے کے آئے، سادہ خوراک دی، جس کی وجہ سے لبڑ نے بریڈ کیا اور ہمیں کر کے دکھایا کہ بھائی ہمیں سادہ رکھو گے تو ہم اچھی بریڈ کر کے دیں گے. یہی فارمولا میں نے اپنے کنور پہ لگایا اور کنور پہ میں نے لٹینوں کی بھی بریڈ لی، ٹرکوائز کی بھی بریڈ لی، پائن ایپل کی بھی بریڈ لی، ان سب کی بریڈ لی. باقیوں کی تو صرف میں انڈے ہی سیل کرتا رہا، لیکن لٹینو کنور کیونکہ اس کی میں نے آگے ورکنگ کرنی ہے، اس کے پیس کو مزید بڑھانا ہے، اس لیے میں اس کی ہیچنگ کروا رہا ہوں اور اس کو بچوں کو مزید بڑھا رہا ہوں. امید ہے ناظرین آپ نے آج کی ویڈیو پسند کی ہوگی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.